So till now in plant growth and development chapter we have covered the functions of auxin, gibberellin, cytokinin. आपको बात समझ में आ गई होगी. हार्मोन्स जब हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन तो बहुत ज्यादा याद रखने की चीजें. प्लांट हार्मोन मींस ऑक्सीन मतलब आपको ऑक्सीन के फंक्शन याद रहना चाहिए, जिबरलिन के फंक्शन याद रहना, साइटोकाइनिन के फंक्शन याद रहना. इवन इफ यू चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर हार्मोन के फंक्शन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए. एवरी ईयर कोई ना कोई हार्मोन का फंक्शन पूछा है. करेक्ट. सो ऑलरेडी 3 कैटेगरीज हो गए हैं हार्मोन्स के. नाउ फोर्थ कैटेगरी ऑफ हार्मोन इथिलीन फंक्शंस याद रखना है. इथिलीन इज नथिंग बट C2H4. इथिलीन क्या होगा? C2H4. इथिलीन इज नथिंग बट C2H4 होगा ये. ठीक है. नाउ टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ इथिलीन एक ट्रिक याद रखेंगे हम. डैश फियर थिनिंग ऑफ कॉटन चेर्री वॉलनट. डैश फियर थिनिंग ऑफ कॉटन चेर्री वॉलनट. अभी ये वर्ड्स देखते जाना, बहुत सारे फंक्शन है देखिए यहां पर, वो सारे याद रखना. इसमें सबसे जो बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं लेटर में वो यफ है और आर है. यफ में आपको मिलेंगे 3 फंक्शंस और आर में मिलेंगे 4 फंक्शंस. आर में मिलेंगे 4 फंक्शन. बाकी केस में एक एक चलेगा. ठीक है. आर से 4 फंक्शन है, यफ से 3 फंक्शन है. सो फर्स्ट वन डी फॉर डॉर्मेंसी. ठीक है. ब्रेक डाउन बड एंड सीड डॉर्मेंसी. ब्रेक डाउन बड एंड सीड डॉर्मेंसी and initiate germination in peanuts. So ये जो प्लांट है इथिलीन, it mainly helping breaking dormancy in case of peanuts, not in all plants. जिब्बरलिन में भी मैं ये फंक्शन लिखा हूं, जिब्बरलिन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, लेकिन मैं वहां पे कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं लिखा. जिब्बरलिन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. अगर आपको एग्जाम में पूछ भी लें सीड जर्मिनेशन में कौन हेल्प करेगा, तो जिब्बरलिन ही लिखना है. जब तक के क्वेश्चन में पीनट्स नहीं आता, पीनट्स अगर दे देंगे तभी इथिलीन लिखना है. ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में होंगे स्टूडेंट्स जब दो हार्मोन के फंक्शन सेम हो जा रहे हैं. जिब्बरलिन का भी फंक्शन सेम हो रहा, इथिलीन का भी फंक्शन सेम हो रहा, दैट टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज. लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पीनट्स बोल के. ओके. देन सेकंड वन एपिकल हुक फॉर्मेशन. Swelling of the axis, swelling of the axis, and H for horizontal growth.
कुछ प्लांट्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो जाता है, एंड दीज थ्री फंक्शंस, apical hook formation, swelling of the axis and horizontal growth, these three functions combinedly, ये तीनों फंक्शन को हम बोलेंगे ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स भी बोल रहे हैं। विच हार्मोन इज हैविंग ट्रिपल रेस्पॉन्स? इथिलीन हैज ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलना चाहिए। इथिलीन में है ट्रिपल रेस्पॉन्स। क्या हो रहा है यहां पर? थ्री फंक्शन, एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या है ये तीनों का मतलब देखेंगे। जैसे आप सीड लगा दिए, ठीक है, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल सीड लगा दिए। आफ्टर सम डेज द सीड विल partially come above the earth, correct, and looks like this, correct है? ऐसा दिखेगा ना सीड। सीड थोड़ा सा पार्शियली ऊपर आ जाता है सॉइल से, एंड दिस स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एपिकल हुक। इसको बोलते हैं एपिकल हुक। एंड सिमिलरली स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। अब ये सीड जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट होने के बाद अब ये एक्सिस क्या होना चाहिए? स्वेलिंग होना चाहिए ना, स्वेलिंग होना चाहिए। ये स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। ये सारे तीनों फंक्शन सीड जर्मिनेशन से एसोसिएटेड है। एपिकल हुक फॉर्मेशन वी कैन सी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एंड इमीडिएटली आफ्टर सीड जर्मिनेशन देयर विल बी स्वेलिंग इन द स्टेम। और कुछ प्लांट जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकली। कुछ प्लांट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होते हैं। दैट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज आल्सो बिकॉज ऑफ एक्सेस इथिलीन। अगर प्लांट में इथिलीन ज्यादा हो गया है, दैट टाइम आल्सो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑकर। तो ये 4 लेटर्स कंप्लीट हो गए। डैश कितने याद हैं आपको? अब डॉर्मेंसी ब्रेक करना है। नेक्स्ट एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। नेक्स्ट यफ में अगर हम देख रहे हैं तो 3 फंक्शंस हैं बोल रहे हैं। यफ हैज 3 फंक्शंस। यहां पे देखें कौन कौन से फंक्शंस हैं। फिफ्थ फंक्शन, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। यस, पाइनएप्पल सेकेंड टाइम आ गया है। पाइनएप्पल पहले भी आया था। ऑक्सीन आल्सो प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इवन इथिलीन आल्सो प्रमोट फ्लावरिंग। इथिलीन भी प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग पाइनएप्पल में। फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल बिकॉज ऑफ इथिलीन। दोनों अगर देंगे तो इथिलीन ही बोलना है, अगर एक देंगे तो ऑक्सीन बोलना है, एंड इथिलीन भी बोलना है। समझ रहे हैं बात? अगर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल, बिल्कुल इसको लाइट मतलब अराउंड 60 बच्चे रॉन्ग करेंगे इसमें। वो सिर्फ हाफ पढ़ते हैं, पाइनएप्पल पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। मैंगो एंड पाइनएप्पल बोल के देंगे तब जो है इथिलीन लेना है। ओनली पाइनएप्पल देंगे तब जो है दोनों ऑप्शन लेना है, ऑक्सीजन एंड इथिलीन दोनों भी। और एक कंडीशन है यहां पर, ट्रिक क्या था हमारा? फियर। फियर, हाँ, अभी एफ में ही हम। फ्रूट सेट, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल मतलब ये होता है सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। फ्रूट सेट मतलब अगर आपके पास 100 पाइनएप्पल प्लांट्स हैं, सपोज कोई फार्मर के पास 100 पाइनएप्पल प्लांट्स हैं,
So when farmer will get more benefit? When all the 100 pineapple plants are giving pineapple same time, सारे के सारे सेम टाइम में पाइनएप्पल देना चाहिए. ऐसा नहीं होना कि फर्स्ट वीक में एक पाइनएप्पल आया, फिर सेकेंड वीक में एक पाइनएप्पल आया, फिर थर्ड वीक में एक पाइनएप्पल आया, तो फार्मर को लॉस हो जाएगा. फ्रूट सेट, फ्रूट सेट के लिए एक वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, मतलब सारे प्लांट में एक साथ फ्लावर आना चाहिए. सिंक्रोनाइज मतलब एट ए टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम आना चाहिए. अगर 100 पाइनएप्पल हैं तो सारे 100 पाइनएप्पल को सेम टाइम में फ्लावर आएगा. सेम टाइम पॉलिनेशन, सेम टाइम फ्रूट सेट, उसी को बोलते हैं फ्रूट सेट. नेक्स्ट और एक यफ से फंक्शन लिखना है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट. फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन क्यूक्यूम्बर प्लांट. फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन क्यूक्यूम्बर. फेमिनाइजिंग मतलब इट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर, ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर लाके देगा. कौन? इथिलीन हार्मोन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ विच फ्लावर? फीमेल फ्लावर. फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन क्यूक्यूम्बर प्लांट, हेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. असर्शन रीजन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है. असर्शन है इथिलीन हार्मोन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन क्यूक्यूम्बर प्लांट. ठीक है. रीजन क्या है? इथिलीन प्रमोट फेमिनाइजिंग इफेक्ट. अच्छा, फ्रूट किस पे आएगा? मेल फ्लावर पे या फीमेल फ्लावर पे? इतना तो हम जानते हैं, फीमेल पे आएगा फ्रूट. मेल फ्लावर इज ओनली मेंट फॉर पोलन ग्रेन्स. मेल फ्लावर सिर्फ पोलन ग्रेन बनाते हैं, फ्रूट नहीं बनाते. जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनमें ओवरी होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी से फ्रूट बनता है. सो इथिलीन अगर स्प्रे करेंगे क्यूकम्बर प्लांट में तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर आएंगे और फीमेल फ्लावर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. यस, ये एक हो गया सेवंथ फंक्शन. नेक्स्ट एट्थ वन, यफ के फंक्शंस हो गए. यफ से स्टार्ट होने वाले तीन थे, फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल, fruit set in pineapple, and feminizing effect in cucumber. Next, E for ethiphone. Ethiphone is commercially available. Commercially available. Commercially available ethylene है. Commercially available ethylene है. Ethiphone is commercially available ethylene है. अब मोस्ट ऑफ दी फ्रूट सेलर्स क्या करते हैं, वो इथिलीन का एक कंपाउंड परचेस कर लेते हैं, इथिफोन, वाटर में मिक्स करके फ्रूट्स पे स्प्रे कर देते हैं. तो राइपेनिंग फ्रूट्स में जो है फास्ट हो जाती. समझे? सपोज आपके पास पूरे ग्रीन मैंगोज हैं, अब नेचुरल मेथड से वेट करना पड़ेगा आपको राइपेनिंग के लिए. यू हैव टू वेट फॉर 15 days और मोर देन दैट. लेकिन अगर आप इथिफोन स्प्रे करेंगे 24 आवर्स के अंदर सारे फ्रूट्स राइपन हो जाएंगे. नेचुरल में जो इथिलीन बन रहा है, नेचुरल में इथिलीन की वजह से राइपनिंग हो रहा था. अब वो क्या कर रहे हैं, हम इथिलीन का एक कंपाउंड है इथिफोन, इथिलीन का ही एक कॉमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड है इथिफोन. इट्स एक्वियस सोल्यूशन इज मेड, इथिफोन, its aqueous solution is made and sprayed on fruits. Its aqueous solution, इसका एक aqueous solution बनाएंगे वाटर में. Its aqueous solution is made and sprayed on plant, on fruits.
ऑन फ्रूट्स। ठीक है, इथिफोन याद हो गया, इथिफोन हो गया। नेक्स्ट ए फॉर, ए फॉर क्या है देखिए यहां पे फियर में ए एब्सिशन है, एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? डिटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रूट्स। एब्सिशन मतलब डिटैच, डिटैचमेंट ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट्स। इससे पहले भी हम ऑक्सीन में ये फंक्शन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीन is doing both the function abscission as well as anti abscission। वहां पे भी बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, इतना आसान नहीं है टॉपिक ये, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। अब बच्चे क्या करते हैं, एब्सिशन पढ़ लेके जाते हैं, एब्सिशन। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन promote abscission in case of old leaf and fruits and prevent abscission in premature leaves and fruits, बोल के क्वेश्चन। तब वहां पे ऑप्शन में इथिलीन भी दिखेगा आपको। आप बोलेंगे सर एब्सिशन इथिलीन में आ रहा है ना, हाफ क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन में क्या था, एब्सिशन ऑफ ओल्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन इन यंग प्रीमैच्योर लीव्स। तब लेना पड़ेगा ऑक्सिन। देखो आप स्टार लगा दो जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीन वाले कैटेगरी में जाओ और मैं जहां पे लिखा है एंटी एब्सिशन एब्सिशन, स्टार लगाओ वहां पे। स्टार का मतलब है बड़ा कंफ्यूजिंग है वो, और इधर का भी एब्सिशन को स्टार लगाओ। नेक्स्ट, एब्सिशन एक हो गया, एंड सीनेसेंस भी कराता है, एंड सीनेसेंस, एब्सिशन एंड सीनेसेंस। नाइन्थ फंक्शन लिख दिए, एब्सिशन एंड सीनेसेंस। व्हाट इज सीनेसेंस? एजिंग, एजिंग, गेटिंग ओल्ड। अब तक पढ़ रहे थे डिले सीनेसेंस, फर्स्ट टाइम आया सीनेसेंस। डिले सीनेसेंस, जिब्बरलिन रहेगा तो प्लांट्स में सीनेसेंस डिले हो जाएगा, साइटोकाइनिन से भी सीनेसेंस डिले हो जाएगा, लेकिन इथिलीन से सीनेसेंस प्रमोट होगा। डिले प्रमोट, डिले प्रमोट, ये मैं बोल रहा हूं सीनेसेंस कराएगा। वहां पे लिखा रहा था मैं डिले सीनेसेंस, सीनेसेंस नहीं होने देगा। जिब्बरलिन डिले सीनेसेंस, साइटोकाइनिन डिले सीनेसेंस, सिनर्जिस्टिक एक्शन। फिर आइए आर डैश फियर, आर फॉर फोर फंक्शंस है यहां पर, आर के फोर फंक्शंस हैं। एक है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इसको भी स्टार मार्क लगा दो। क्यों कंफ्यूजन? इसलिए है यहां पर क्योंकि ऑक्सीन के लिए लिखे हैं हम, ऑक्सीन प्रमोट रूट फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्टेम कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स पे रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि ये रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन है, दोनों लाइन सेम नहीं है। हाँ, जो बच्चे जस्ट इतना याद रखें रूट ग्रोथ रूट फॉर्मेशन, उनको तो कंफ्यूज होगा। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन स्टार मार्क लगा दिए, हेंस इंक्रीजेस, रूट हेयर बनाएंगे तो क्या होगा, हेंस इंक्रीजेस अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अब्जॉर्प्शन के लिए। रूट ग्रोथ एंड रूट हेड फॉर्मेशन हेंस इंक्रीजेस अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया।
नेक्स्ट, और एक फंक्शन आर फॉर राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। यस, फ्रूट्स में राइपेनिंग कराता है ये। fruits get ripened because of this hormone. And one more, respiratory climacteric, और एक क्या है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक का मतलब क्या है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। अनराइपेन फ्रूट खाइए आप, टेस्ट अलग लगेगा, राइपेंड फ्रूट खाइए टेस्ट अलग लगेगा। सो उसके अंदर है ना, फ्रूट के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, फ्रूट के अंदर रेस्पिरेशन जब होगा ना तो फ्रूट में राइपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन हुआ है फ्रूट में वो उतना ज्यादा राइपेन हो चुका है, और जितना राइपेन हो गया उतना ज्यादा स्वीट हो जाएगा फ्रूट। इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, इसको बोले रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। आर के 3 फंक्शन है, रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। नेक्स्ट वन मोर, राइस प्लांट भी याद रखिए, राइस, राइस प्लांट में आर फॉर राइस प्लांट। राइस प्लांट में क्या कर रहे हैं, इथिलीन increases the length of, increases the length of petiole, increases the length of petiole in a rice plants, so that they come above the surface of water। राइस कल्टीवेशन देखें आप, राइस कल्टीवेशन में थोड़ा सा ज्यादा वाटर चाहिए, स्टैंडिंग वाटर थोड़ा सा, और लीफ को क्या करना पड़ता, द लीफ शुड बी elongated, लीफ शुड बी elongated, ऐसा होना चाहिए लीफ, ताकि ये पीटीओल जो है वाटर में रहे एंड लीफ कम अबव द सरफेस। अगर लीफ शॉर्ट हो जाएंगे तो ये अंदर ही रहेंगे, लीफ वाटर के अंदर, एंड दे विल नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट। टू गेट प्रॉपर सनलाइट इन राइस प्लांट द पीटीओल शुड बी elongated, पीटीओल शुड बी elongated। फॉर दैट पर्पस उनके जो पीटीओल हैं लॉन्ग हैं, elongation of petiole in rice plant। सो ये हो गया 13 फंक्शन हो गए। और कौन सा है नेक्स्ट, ट्रिक क्या था हमारा, डैश फियर, डैश फियर, एफ से 3 थे, आर से 4 थे, और नेक्स्ट 14 का फंक्शन जो है डायरेक्टली वही लाइन लिख देना, थिनिंग ऑफ कॉटन चेर्री वॉलनट। कॉटन को थिन बनाता है, कॉटन प्लांट में जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है दैट कॉटन विल बी थिन, चेर्री में भी थिनिंग, वॉलनट में भी थिनिंग। ये होगा 14 फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दिस नोट एक और फंक्शन भी है इथिलीन का, स्प्राउटिंग, इथिलीन प्रमोट स्प्राउटिंग, इथिलीन प्रमोट्स स्प्राउटिंग।
स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स हैं, वो पोटैटो के ऊपर जो स्मॉल प्लांटलेट्स आते हैं, देखें आप, ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो सम ग्रीन like this plants appears, that is nothing but sprouting. क्या बोलेंगे उसको? Sprouting. For potato cultivation, farmers wait for these sproutings. पोटैटो कल्टीवेशन कैसा करते हैं, पोटैटो कैसा लगाते हैं प्लांट, जब पोटैटो में बहुत सारे स्प्राउट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्रीन प्लांटलेट निकलना शुरू होते हैं। अब इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं, वन स्लाइस, अनदर स्लाइस, अनदर स्लाइस, ये स्लाइसेस जमीन में लगा देते हैं, उतने पोटैटो प्लांट बनते हैं। अब अगर 10 स्प्राउट्स लगाएंगे तो 10 पोटैटो बनेंगे, 10 पोटैटो प्लांट्स। ये स्प्राउटिंग हो गया, पोटैटो ट्यूबर का स्प्राउटिंग हो गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। एंड इथिलीन के जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे कुछ अलग लग रहा था ना, इथिलीन कभी कभी हेल्प कर रहा है, कभी कभी ग्रोथ को रोक रहा है। इथिलीन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प कर रहा था पीनट में, इथिलीन एब्सिशन भी करा रहा था, इथिलीन सिनेसेंस भी करा रहा था, इथिलीन फ्लावरिंग भी करा रहा था। दैट मीन्स इथिलीन इज डूइंग बोथ द रोल, ग्रोथ प्रमोटर रोल, ग्रोथ इनिबिटर रोल, बट लार्जली इनिबिटर रोल, लार्जली इनिबिटर रोल है। इथिलीन के सारे फंक्शन आ गए, देखिए ट्रिक लिखो, लिखना और 4-5 टाइम जो है पढ़ना, रफ नोटबुक में एक बार लिखना, डैश फियर ऐसे पढ़ना, डैश फियर थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट। तो आप डी बोलते क्या है, बोलना आप, डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, एपिकल लुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, फ्रूट सेट, फ्लावरिंग, फेमिनाइजिंग इफेक्ट, इथीफोन, एब्सिशन, सीनेसेंस, root formation, then ripening of fruit, respiratory climacteric, and in rice plant also it has a role। तो इसे पढ़ना है, ठीक है। लास्ट हार्मोन बचा है अब एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। अगर मैं ये एब्सिसिक एसिड लिख दूं तो एक क्वेश्चन मिल गया, समझो आपको। 5 हार्मोन्स की कैटेगरी आपके पास, अगर पूरे फंक्शंस याद हैं, कभी कभी फंक्शन ज्यादा हैं, इथिलीन में ज्यादा थे, ऑक्सिन में आई थिंक उतने ज्यादा नहीं थे, जिब्बरलिन में भी उतने ज्यादा नहीं है, साइटोकिनिन में भी नहीं थे। 5 हार्मोन्स के फंक्शन याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा। इसका याद रखना है, ए BDS स्टूडेंट क्लोज्ड रिजर्वायर, BDS स्टूडेंट क्लोज रिजर्वायर। ए फॉर यहां पर एब्सिशन कराना है, देखिए यहां पे भी आएगा एब्सिशन, एब्सिशन कितनी जगह आएगा एब्सिशन अभी, हाँ ये सिनर्जिस्टिक एक्शन है, देखो एब्सिसिक एसिड आल्सो प्रमोट एब्सिशन, इथिलीन आल्सो प्रमोट एब्सिशन, एब्सिशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, बड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, BDS, एंड सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी एंड सीड डॉर्मेंसी।
यहां पे लिख दीजिए एब्सिशन एंड सीनेसेंस बोल के, एब्सिशन एंड सीनेसेंस। फर्स्ट वन, डिटैचमेंट। व्हाट इज एब्सिशन? डिटैचमेंट। एंड सीनेसेंस मतलब गेटिंग ओल्ड, एजिंग। बीडीएस का क्या है? बड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। मतलब बर्ड को भी ग्रो होने नहीं दे रहा ये, सीड को भी ग्रो होने नहीं दे रहा ये। हाँ, कल क्या लिखे थे अपन? जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड दे आर एंटागोनास्टिक हार्मोन्स बोल के लिखे थे। अब आ रही बात समझने, व्हाई दे आर एंटागोनास्टिक। जिबरलिन क्या कर रहा था? सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा था। ये सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है, सीड डॉर्मेंसी करा रहा है ये। जिबरलिन क्या कर रहा था? सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा था ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एबीए एंड जिबरलिन आर एंटागोनास्टिक हार्मोन। नेक्स्ट, थर्ड वन, स्टूडेंट से आएगा स्टोमाटा। स्टोमाटा क्लोजर, क्लोज का क्लोजर, स्टोमाटा क्लोज। स्टोमाटा क्लोज कर देता है ये प्लांट। एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, सो दैट ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस, water vapor loss. Plants are doing most of their water loss by which activity? Transpiration. ट्रांसपिरेशन से अपना बहुत सारा वाटर लॉस कर देते हैं प्लांट्स। इन दैट केस एब्सिसिक एसिड आके क्या करता है? स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, स्टोमाटा क्लोज, सो दैट ट्रांसपिरेशन, क्या लिखना? सो दैट ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। स्टोमाटा क्लोज कर दिए, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो गया। Therefore, ABA is called stress hormone. It's called stress hormone. Stress क्यों बोल रहे हैं इसको? Because it produce inside the plant only during water stress. Because ABA produced in water stress, produced in water stress condition. प्लांट में जब वाटर कम हो जाता है ना, तब आता है एबीए, और एबीए आके प्लांट को बचा लेता है फ्रॉम डूइंग एक्सेस ट्रांसपिरेशन। कोई कोई प्लांट है ना 90% अपना वाटर लॉस कर लिया, और थोड़ा लॉस कर लेंगे तो सीधा प्लांट मर जाएगा। उस टाइम में ये भी आके स्टोमाटा क्लोज करेगा, ट्रांसपिरेशन बंद कर देगा, स्ट्रेस से बचाएगा उसको। ठीक है, एंड ये आ गया क्लोज यहां पर। अब नेक्स्ट रिजर्वायर का आर ले लेंगे। ABA provide resistance, R for resistance, ये है मेन, R for resistance, resistance to abiotic stress, resistance to abiotic stress। जब भी कोई एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे वाटर की कमी है, तो उससे प्लांट को बचा लेता है ये, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हीट स्ट्रोक and water shortage, increases tolerance
increases tolerance in plant, increases tolerance in plants to fight with abiotic, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग स्ट्रेस जितने भी हैं उन सब से प्लांट को बचा लेता है। एबीए इज आल्सो कॉल्ड डॉर्मिन हार्मोन, नोट करेंगे पॉइंट। एबीए is also called dormin, is also called dormin because it induces dormancy. Do not allow, do not allow seeds to germinate, do not allow seeds to germinate in unfavorable condition. अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट होने नहीं दे रहा है, ये सीड जर्मिनेट होने नहीं देता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। Why most of our seeds like rice, jawar, wheat, which are stored, they are not germinating because of ABA, ABA की वजह से। क्योंकि हम जो भी सीड रखे हैं बहुत ही ड्राई कंडीशन में रखे हैं, है ना। सीड स्टोर करने का मेथड क्या है, ड्राई कंडीशन में रखो। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर मिल गया ओपन एयर में रखो, जर्मिनेट हो जाएंगे। ओपन एयर में नहीं रखना सीड। जितना आप स्ट्रेस में रखेंगे सीड को, देखिए ह्यूमंस आर सो सेल्फिश, we are not allowing seed germination by keeping the seeds in dry, almost dry places में, थोड़ा भी मॉइस्चर ना हो वहां पर। and ABA is harmful to the plant or useful to the plant, useful to the plant, एक्चुअली ये प्लांट को बचा रहा है, सीनेसेंस भी कर रहा है, एजिंग भी करा रहा है, एब्सिशन भी करा रहा है, लेकिन साथ साथ वो प्लांट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। हाँ, ग्रोथ नहीं कर रहा, प्लांट्स को ग्रो नहीं करने दे रहा ये। इट्स ए ग्रोथ इनिबिटर 100%। विच हार्मोन इज एक्सक्लूसिवली ग्रोथ इनिबिटर, एबीए, इथिलीन मत बोलना उधर, एबीए इज एक्सक्लूसिवली ग्रोथ इनिबिटर। तो सारे हार्मोन के फंक्शन आ चुके हैं, आप ये सारे हार्मोन के फंक्शंस पढ़ो अच्छे से, रिवाइज कर लो। रिमेनिंग और दो टॉपिक बचते हैं चैप्टर में, फोटोप्रियोडिज्म, वर्नालाइजेशन, ठीक है। चैप्टर में अब तक है ना 3 टॉपिक्स आ गए। एक टॉपिक थी जनरल, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसा मेजर करना, है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, रिलेटिव ग्रोथ क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, जितने भी वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, वो सारा पार्ट एक हो गया। उसके बाद डिस्कवरी का पार्ट। कुछ एग्जामिनर ऐसा सोचते हैं सारे बच्चे फंक्शंस में लगे हुए हैं, ऑक्सिन के फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिब्बरलिन के पढ़ रहे हैं, साइटोकाइनिन के पढ़ रहे हैं, चलो इस बार फंक्शंस नहीं पूछेंगे, इस बार क्या पूछेंगे, डिस्कवरी पूछ लेंगे, तो डिस्कवरी से पूछ लेंगे। ऐसा भी हुआ है, हु डिस्कवर्ड जिब्बरलिन बोल तो क्या करेंगे, बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वो सिंपल स्टेटमेंट पूछ लिए, ई क्यूरोसावा डिस्कवर्ड जिब्बरलिन। हाँ, सारे लाइंस देखना जरूरी है इसका मतलब, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम फोटो पीरियोडिज्म कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।